राफेल और तेजस के साथ अब आसमान में राज करेगा स्वीडन का वाइकिंग। साब ने रखा ऐसा प्रस्ताव कि दुनिया के दिग्गज हिल गए। 15 मिनट में फिर से तैयार और फिर से दहाड़ने वाला ग्रिपेन ई सड़कों से भी उड़ान भरेगा। चीन पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला नया शिकारी भारत आ रहा है। अमेरिका रूस के बीच झूलने वाला भारत अब बनाएगा अपना खुद का एरोस्पेस साम्राज्य। 3 साल में पहला जेट, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और 300 कंपनियों का नेटवर्क। चीन के J-20 और पाक के F-16 को धूल चटाने वाली त्रिमूर्ति का जन्म। राफेल, तेजस, ग्रिपेन का त्रिशूल अब छेदेगा दुश्मन का सीना। दोस्तों, जब भी भारत की रक्षा खरीद की बात होती है तो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां दिल्ली के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। कोई अपने राफेल की तारीफ करता है तो कोई अपने F-35 का ढोल पीटता है। लेकिन इस बार एक ऐसी कंपनी ने दस्तक दी है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। ये कोई अमेरिकी दादागिरी नहीं दिखाती और न ही रूसी अनिश्चितता। ये है स्वीडन की साब, जो अपने साथ लेकर आई है दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे चालाक लड़ाकू जेट ग्रिपेन ई। और भाई साहब, ये ऑफर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिंगापुर एयर शो 2026 में साब ने साफ साफ कहा है, ग्रिपेन ई आपके राफेल और तेजस के साथ परफेक्ट तालमेल बिठाएगा। हम आपको सिर्फ जेट नहीं देंगे, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस एरोस्पेस इंडस्ट्री बनाकर देंगे, वो भी पूरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। ये कोई मामूली दावा नहीं है। ये उस खेल का हिस्सा है जिसे कहते हैं MRFA, यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसके तहत भारतीय वायुसेना 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने जा रही है। इस डील की कीमत है करीब $20 बिलियन, यानी लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए। आखिर क्यों साब इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ है? क्यों वो कह रहा है कि ग्रिपेन ई राफेल और तेजस का परफेक्ट पार्टनर बनेगा? और क्या वाकई भारत को इस स्वीडिश शिकारी की जरूरत है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे खेल को समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। भारतीय वायुसेना की स्थिति इस वक्त थोड़ी चिंताजनक है। उसके पास होने चाहिए 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स, लेकिन अभी हैं सिर्फ 30 से 31 स्क्वाड्रन। ये कमी खतरनाक है, खासकर तब जब आपके दोनों तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन बैठे हों। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लिए हैं, जो बेहतरीन है लेकिन बहुत महंगे भी हैं। तेजस अपना देसी जहाज है, उसकी तारीफ तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन उसकी संख्या अभी सीमित है और उसका उत्पादन भी धीमा है। ऐसे में भारत को एक ऐसे मिडिल वेट फाइटर की जरूरत है जो तेजी से बन सके, सस्ता हो और काम में एकदम ढाकड़ हो। यहीं पर साब की ग्रिपेन ई एंट्री मारती है। ये एक लाइट मीडियम वेट फाइटर जेट है, यानी ये न तो बहुत भारी है जैसे Su-30 MKI और न ही बहुत छोटा है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट MTOW है 16.5 टन, जो तेजस मैक 2 17.5 टन के बराबर है। मतलब ये तेजस की ही लीग का खिलाड़ी है, लेकिन इसमें स्वीडिश इंजीनियरिंग और लड़ाकू अनुभव का तड़का लगा है। साब का दावा है कि ग्रिपेन ई को भारत में बनाने की पूरी व्यवस्था वो कर देगी, और वो भी 3 साल के अंदर पहला जेट डिलीवर करने की गारंटी के साथ। अब ये सुनकर भारत के कान तो खड़े होंगे ही। अब आप सोचेंगे कि भाई, अगर हमारे पास पहले से राफेल और तेजस हैं, तो फिर एक और जेट क्यों? ये तो मेंटेनेंस की मुसीबत बढ़ा देगा। लेकिन साब का जवाब बिल्कुल साफ है। उनके CEO और अधिकारियों ने कहा है, देखो, हम तुम्हें कोई अजनबी जहाज नहीं दे रहे। ग्रिपेन ई का इंजन कौन सा है? वही GF414, जो तुम्हारे तेजस मैक 2 में भी लगने वाला है। इसका वजन भी तेजस के आसपास है। इसके हथियार भी वही हैं जो राफेल और तेजस इस्तेमाल करते हैं, मीटियर मिसाइल, IRIS-T और स्कैल्प क्रूज मिसाइल। यानी तुम्हें नई ट्रेनिंग, नई इंफ्रास्ट्रक्चर या नए हथियारों के स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही एयरबेस से तुम राफेल, तेजस और ग्रिपेन तीनों को उड़ा सकते हो। ये तीनों मिलकर एक डेडली ट्रायो बनेंगे। अब ये बात सुनने में जितनी आसान लग रही है, उतनी आसान है नहीं। असल में साब ने बहुत चालाकी और होशियारी से ये प्लान तैयार किया है। उन्होंने भारत की जरूरतों को गहराई से समझा है। भारत को ऐसा सिस्टम चाहिए जो पहले से मौजूद चीजों के साथ आसानी से फिट हो जाए। ग्रिपेन ई
बिल्कुल वही करता है। इसके अलावा साब ने एक और बड़ा दांव चला है। उन्होंने वादा किया है कि भारत ग्रिपेन ई की सॉफ्टवेयर को खुद बना सकेगा, अपडेट कर सकेगा और साब की इजाजत के बिना भी उसमें बदलाव कर सकेगा। ये वो आजादी है जो अमेरिका या रूस कभी नहीं देते। इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर ऑटोनॉमी। भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की लड़ाई सॉफ्टवेयर की लड़ाई है। जो देश अपने जहाज का सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है वो असली मालिक होता है। अब जरा इस ग्रिपेन ई की खासियतें समझते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे चालाक फाइटर जेट की लिस्ट में रखती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इसे सड़कों से उड़ाया जा सकता है। जी हां, आपने सही सुना। अगर किसी जंग में दुश्मन ने हमारे एयरबेस को तबाह कर दिया तो ग्रिपेन ई को किसी हाईवे पर उतारकर वहीं से रिफ्यूल और रीआर्म करके फिर से उड़ाया जा सकता है, और वो भी सिर्फ 15 मिनट में। ये क्षमता किसी भी बड़े जेट में नहीं है। राफेल को इतनी जल्दी तैयार नहीं किया जा सकता। SU-30 को तो भूल ही जाइए, लेकिन ग्रिपेन ई को इसी सोच से डिजाइन किया गया है। स्वीडन एक छोटा देश है और वो जानता है कि जंग में बड़े एयरबेस सबसे पहले निशाना बनते हैं। इसलिए उन्होंने ग्रिपेन को इस तरह बनाया कि ये कहीं से भी किसी भी छोटे से स्ट्रिप या सड़क से उड़ सके। ये क्षमता भारत के लिए सोने जैसी है, खासकर उत्तर पूर्व और लद्दाख जैसे इलाकों में जहां बड़े एयरबेस नहीं हैं। दूसरी बड़ी खासियत है इसका AESA रडार रेवन ES-05। ये रडार 360 डिग्री कवरेज देता है, यानी ये आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ की दुश्मन को देख सकता है। इसके साथ है IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, जो बिना रडार चालू किए दुश्मन को ढूंढ सकता है। ये स्टील्थ मोड में काम करने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी खासियत है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट। ये सिस्टम दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है, उसकी मिसाइलों को भटका सकता है और फर्जी टारगेट दिखाकर दुश्मन को कंफ्यूज कर सकता है। इसमें जैमर पॉड और डिकॉय सिस्टम बिल्ट इन है। चौथी बात, हथियारों की विविधता। इसमें 10 हार्ड पॉइंट हैं, यानी 10 अलग अलग जगहों पर मिसाइल या बम लगा सकते हैं। मीटियोर, IRIS-T, स्कैल्प और यहां तक कि भारत की अपनी बनी एस्ट्रा मिसाइल भी इसमें फिट की जा सकती है। पांचवी और सबसे अहम बात, GA414G इंजन। ये वही इंजन है जो तेजस मैक 2 में भी लगेगा। इसका मतलब है कि भारत को स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग के लिए अलग से इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ एक ही सिस्टम में फिट हो जाएगा। ये है असली इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, क्या भारत को वाकई ग्रिपेन ई की जरूरत है? देखिए, इस सवाल पर दो राय हो सकती हैं। एक पक्ष कहता है कि भारत को अपने तेजस पर फोकस करना चाहिए और उसी में निवेश बढ़ाना चाहिए। विदेशी जहाज खरीदने से हमारी निर्भरता बढ़ती है। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि तेजस का उत्पादन अभी इतना तेज नहीं है कि वो अकेले 42 स्क्वाड्रन की कमी पूरी कर सके। HAL साल में 16 से 20 तेजस ही बना पा रही है। इस रफ्तार से पूरी वायुसेना को भरने में दशकों लग जाएंगे। इसीलिए एक स्टॉप गैप की जरूरत है, एक ऐसा फौरी समाधान जो जल्दी से जल्दी वायुसेना की ताकत बढ़ा सके। ग्रिपेन ई ठीक यही रोल निभा सकता है। और साब का ऑफर बाकियों से अलग है, क्योंकि वो सिर्फ जहाज नहीं बेच रहा, बल्कि पूरी इंडस्ट्री सेटअप करने की बात कर रहा है। उनका कहना है कि 300 से ज्यादा भारतीय कंपनियों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, मेंटेनेंस, सब कुछ भारत में होगा। ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है, ये डिजाइन इन इंडिया भी है। और सबसे अहम बात, साब का कहना है कि वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि भारत में बने ग्रिपेन को पूरी दुनिया में बेचेगा। यानी भारत एक एक्सपोर्ट हब बनेगा। जैसे फ्रांस राफेल बेचता है, वैसे ही भारत ग्रिपेन बेचेगा। इससे भारत को विदेशी मुद्रा मिलेगी और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी। अब जरा एक काल्पनिक तस्वीर खींचते हैं। सोचिए, भारतीय वायुसेना के पास अगर राफेल, तेजस और ग्रिपेन आई, ये तीनों हैं, तो क्या होगा? राफेल का काम होगा गहरे अंदर जाकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करना। वो हैवी वेट बॉम्बर की तरह काम करेगा। तेजस का काम होगा हमारे एयर स्पेस की सुरक्षा करना, पेट्रोलिंग करना और छोटे छोटे मिशन संभालना। वो हमारा होम गार्ड होगा। और ग्रिपेनी का काम होगा दुश्मन के जहाजों को आसमान में लॉक करना, उन्हें कंफ्यूज करना और जरूरत पड़ने पर सड़कों से भी उड़कर दुश्मन को धूल चटाना। वो हमारा फ्लेक्सिबल वॉरियर होगा। ये तीनों मिलकर एक ऐसी ताकत बनेंगे कि चीन की J-20 और पाकिस्तान की F-16 सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत से टकराएं या बच के रहें। और सबसे बड़ी बात,
इन तीनों के साथ एक ही तरह के इंजन, एक ही तरह की मिसाइलें और एक ही तरह का रडार सिस्टम होगा। इसका मतलब है कि पायलट की ट्रेनिंग, ग्राउंड क्रू का काम, स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक, सब कुछ आसान और सस्ता हो जाएगा। ये है असली रणनीतिक सोच जो साब ने भारत के सामने रखी है। लेकिन दोस्तों, ये डील इतनी आसान नहीं है। इस MRF टेंडर में ग्रिपेनी के अलावा और भी बड़े बड़े दावेदार हैं। अमेरिका की F-16, F/A-18 सुपर हॉर्नेट और F-35, फ्रांस का राफेल और जहाज, रूस का MiG-35 और Su-35 और यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून। हर एक के पास अपना दांव है। अमेरिका अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करेगा और कहेगा कि हमसे खरीदो, हम तुम्हें चीन के खिलाफ समर्थन देंगे। फ्रांस कहेगा कि हमारा राफेल पहले से तुम्हारे पास है, उसी की ओर खरीद लो, आसान रहेगा। रूस कहेगा कि हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, हमें मत भूलो। इस भीड़ में साब को अपनी जगह बनानी पड़ेगी, लेकिन साब के पास एक बड़ा फायदा है, वो गुट निरपेक्ष है। स्वीडन न तो नाटो का सदस्य है, हालांकि हाल ही में जुड़ा है, लेकिन पारंपरिक रूप से न्यूट्रल था, और न ही किसी बड़ी पावर का पिट्ठू। वो भारत को बिना किसी राजनीतिक शर्त के टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। ये भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि भारत की विदेश नीति है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी हम अपने फैसले खुद लेंगे, किसी के दबाव में नहीं। साब का ऑफर इस नीति के बिल्कुल अनुकूल है। अब बात करते हैं पैसे और रोजगार की। अगर ये $20 बिलियन की डील भारत में होती है, तो इसका असर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। 300 से ज्यादा कंपनियों को काम मिलेगा। हजारों इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, मजदूरों को नौकरी मिलेगी। बेंगलुरु, हैदराबाद, नासिक, कानपुर, इन सभी डिफेंस हबों में काम तेज होगा। छोटी छोटी MSME जो नट बोल्ट, वायरिंग, शीट मेटल जैसा काम करती हैं, उनकी भी किस्मत चमकेगी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो काम होगा, उससे भारत का IT सेक्टर भी जुड़ेगा। ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। जब एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो उसके साथ साथ छोटे छोटे बहुत सारे काम भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया को दिखा देगा कि हम सिर्फ खरीदार नहीं हैं, बल्कि निर्माता भी हैं। जब भारत में बना ग्रिपेनी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होगा, तो मेड इन इंडिया की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, और तब पूरी दुनिया समझेगी कि भारत अब उन देशों की लीग में आ चुका है जो हथियार बनाते और बेचते हैं, न कि सिर्फ खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और पहलू है, राजनीति और कूटनीति का। ये डील सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये भू राजनीतिक भी है। अगर भारत ग्राइपेन ई चुनता है, तो इसका मतलब है कि भारत यूरोप के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। अभी तक भारत मुख्यतः रूस और अमेरिका के बीच बैलेंस बनाता रहा है, लेकिन अब यूरोप भी भारत के लिए एक अहम पार्टनर बन रहा है। साब के साथ डील का मतलब होगा कि भारत स्वीडन के रिश्ते और गहरे होंगे। स्वीडन अब नाटो का सदस्य है, तो ये भारत को नाटो के करीब भी लाएगा, बिना उसका सदस्य बने।